सो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, पर ये नहीं समझ रहा कि सुमेर भाई किस तरह से अप्लाई किया जाता है इंटर्नशिप के लिए, कॉलेज के कौन से ईयर में सही टाइम होता है इंटर्नशिप में अप्लाई करने का, सही तरीका कौन सा अप्लाई करने का, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको मुझे मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए। सुमेर भाई मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो मैं कैसे एज अ कॉलेज स्टूडेंट इंटर्नशिप ग्रैब कर सकूँ। तो एक वीडियो आपके लिए काफ़ी होगा। इस वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और आज के इस वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप। क्या मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे इंटर्नशिप चाहिए, तो मैं किस तरह से अपने एक इंटर्नशिप को ग्रैब कर सकता हूँ। आपके बहुत सारे बच्चों के डाउट होंगे कि क्या सही टाइम होता है इंटर्नशिप में अप्लाई करने का, किस लिए लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, मैं अप्लाई किया लेकिन मुझे कुछ और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैं वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ये एक अकेली वीडियो अगर आप देख लो ना, तो इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप कंप्लीटली रेडी हो गए इंटर्नशिप में अप्लाई करने से, और अप्लाई करने के साथ साथ आपके 70 से 80% चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्ट होने के, क्योंकि बहुत इंसाइटफुल मैं बातें आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक चैनल पे नए हो तो मैं इंटर्नशिप प्लेसमेंट किस तरह से तैयारी करती है, खुद को कैसे ऐसे कॉलेज स्टूडेंट को प्लेसमेंट के लिए रेडी करते हैं, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस लेके आते रहता हूँ। तो खुद को अगर प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए रेडी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसी के साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम डेली जॉब अपडेट देते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहली चीज़ समझते हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, वो है बच्चों का माइंडसेट। अभी करंटली बहुत सारे कॉलेज में बच्चे हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जिनको इंटर्नशिप चाहिए, और उनका एक माइंडसेट क्या पता है, मुझे कुछ नहीं आता पर मुझे इंटर्नशिप चाहिए और मुझे इंटर्नशिप ला के दो। जो मैंने सामने लिखा है क्या है कि आई डोंट हैव एनी स्किल्स, मैं इंटर्नशिप करूँगा और मुझे स्किल्स मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसी चीज़ें वर्कआउट नहीं करते इंडस्ट्री में। दिस इज़ अ रॉन्ग माइंडसेट। तो सुमेर भाई फिर राइट माइंडसेट क्या है? राइट माइंडसेट बहुत सिंपल है कि भैया आपके पास कुछ स्किल्स है, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, कोई टेक्नोलॉजी आती है, एक आध तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तुम्हें इंटर्नशिप मिलती है, तुम इंटर्नशिप करते हो, वहाँ पे काम सीखते हो, तुम खुद को अपस्किल करते हो, और सेकेंड जो चीज़ है कि तुम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलता है। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है ना भाई कि अगर आपको कंपनी में और इंडस्ट्री में काम करना सही से आता है, तो अगर आप वापस इंटर्नशिप करने के बाद कहीं जॉब पे जाते हो तो आपको प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिलते हैं कि उसको बंदे को काम करना आता है और इंडस्ट्री में काम करना आता है। आप समझ रहे हो? तो ये एक सही माइंडसेट है। सो दिस इज़ द राइट माइंडसेट। पर बहुत बच्चे बोलेंगे कि सुमेर भाई लेकिन मेरे को तो कुछ आता नहीं है। तो तुझे नहीं आता, मैं तेरी बात टोटली समझ रहा हूँ। तो बिना स्किल्स के अगर आप इंटर्नशिप पाना चाहते हो तो तुम अपने पापा को कह सकते हो, भाई पापा आपकी कोई पहचान में कंपनी रहेगी तो मेरे को लगवा दो ना। एक वो चीज़ हो सकती है। एक बहुत सारी छोटी कंपनीज होती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो ऐसे लोगों को देखती है कि ठीक है स्किल नहीं आएगी तो मेहनती इंसान है तो आ जा, पर वो चांसेस बहुत कम होती है। हर कोई सिंपल सा ये देखता है कि काम आता है तो पैसे दूंगा और इंटर्न चाहिए। क्लियर है? नहीं आता कोई नहीं, क्या करना चाहिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिंपल सा यूट्यूब पे जाओ, 4-5 टेक्नोलॉजी है जो ट्रेंडिंग में है, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, डेटा साइंस हो गया, क्लाउड हो गया, 4-5 उठाओ कि मेरे फील्ड की कौन सी है, समझ रहे हो, उसके रिगार्डिंग रोड मैप ढूंढ लो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। क्लियर है? 4 में से एक सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, हर चीज़ को 2 हफ्ता ट्राई करो, 2-2 घंटा पढ़ो उसके बारे में, आपको पता चल जाएगा किस में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, किस में आपको इंटरेस्ट हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब पे बहुत लोगों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो चीज़ स्किल आपको सिखाते रहेंगे, क्लोन के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पे नहीं हो रहा कोई नहीं, 500 से 1000 रुपये का यूडीमी पे कोर्स खरीद लो, स्किल शेयर पे खरीद लो, उसी के साथ साथ कोर्सेरा को किस तरह से फ्री में एक्सेस करना है वो वीडियो बनाइए, वो जाके चेकआउट कर लो। भाई भतेरे प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप खुद को अपस्किल करने के लिए 1000 से 5000 रुपये इन्वेस्ट भी कर रहे हो ना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इट इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मैं कोई कोर्स नहीं बता रहा ये लो वो लो, जो लेना है लो। यूट्यूब से पढ़ पा रहे हो यूट्यूब से पढ़ो, यूडीमी से पढ़ो यूडीमी से पढ़ो, पर खुद को अपस्किल कर लो। अपस्किल करने को खुद को लगता है टाइम 6 महीना भाई, रोज़ का 2 घंटा पुट आउट करोगे तो होगा। अब आप बहाने बनाओगे कि लेकिन सुमेर भाई मेरे को तो कॉलेज के अलावा टाइम ही नहीं मिलता, तो भाई निकालने वाले तो निकाल रहे टाइम, और तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो, वेब सीरीज़ वैसे ही देख रहे हो, पबजी वैसे ही खेल रहे हो, रील वैसे ही देख रहे हो। तो देखो तुम्हें प्रायोरिटाइज क्या करना है। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज़ जो माइंडसेट है, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आती है, पहली चीज़ माइंडसेट है। तो एक और चीज़ जो तुम्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है, कभी भी नौकरी के लिए भी अप्लाई करोगे या फिर कभी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, ये वाली चीज़ जो सेकंड चीज़ अब मैं बता रहा हूँ, माइंडसेट समझ गए। सेकंड जो चीज़ समझनी है वो है रिक्रूटर का माइंडसेट क्या है। बच्चों का माइंडसेट कैसे सीधा करना है मैंने सीधा कर दिया भाई, आपको बता दिया क्या होना चाहिए।
क्लियर है? रिक्रूटर का माइंड अगर आप समझ गए ना कि भाई सामने वाला जब हायर करता है तो वो क्या सोच के हायर करता है, तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे अप्लाई करने में, और आपकी 99% चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्ट होने की। तो ऐसी क्या चीज़ है सुमेर भाई, चलो बताते। रिक्रूटर माइंडसेट को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट ना होके ये अज्यूम करना है कि आप एक बहुत बड़ी 100 करोड़ की कंपनी के मालिक हो। कर लिया अज्यूम? हाँ सुमेर भाई कर लिया, बड़ा जल्दी अज्यूम कर लेते हैं। 100 करोड़, हाँ, ठीक है। आप एक 100 करोड़ की कंपनी के मालिक हो, आपको एक वेब डेवलपमेंट इंटर्न चाहिए, एक वेब डेवलपर इंटर्न चाहिए आपको। आप बोल रहे हो 15,000 महीने दूंगा, काम आना चाहिए लेकिन एक ढंग का अच्छा इंटर्न चाहिए। तो क्या करोगे, कैसे ढूंढोगे इंटर्न? आपने फॉर्म रिलीज़ कर दिया, आपने इंटर्नशाला पे डाला, लिंक्डइन पे डाला, और वहाँ से एंट्रीज आना शुरू हो गई। अब हिंदुस्तान में थोड़ी सी बेरोज़गारी अपनी इतनी, और इंजीनियर इतने फुकट है कि भाई एक ही दिन में 4,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। और हर कोई अपने अप्लाई में क्या लिख रहा है पता है? सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी पैशनेट, सर प्लीज़ जॉब दे दो यार, गरीब की दुआ लग रही है। हर कोई लिख रहा है, सबको 5-5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है भाई। तो आप फिल्टर कैसे करोगे? आप क्या बोल रहे हो? आई एम वेरी बिजी, 100 करोड़ की कंपनी के मालिक को आपके पास टाइम है 4,000 लोगों का इंटरव्यू लेने का? नहीं, टाइम तो नहीं है। तो क्या करोगे? आप एक तरीका ढूंढते हो, क्योंकि भैया देखो सब वही चीज़ चल रही, और आप पैसे देने को कंजूसी कर रहे हो क्या नहीं, पैसे देने को तो कंजूसी। तो ऐसा इंसान हायर करोगे कि जिसको कुछ भी नहीं आता। आप पैसे दे रहे हो ना, और आपको आपका काम करवाना है, काम करने वाला बंदा रहेगा, आप पैसे देने को रेडी हो। तो ऐसा इंसान से जिसको काम आना चाहिए। पर ये कैसे फिगर आउट करोगे? 4,000 लोगों ने अप्लाई किया है, 4,000 लोगों का इंटरव्यू लेने का टाइम नहीं है भाई, ना आपके पास है ना आपकी कंपनी के लोगों के पास है। तो क्या करोगे? तो आपने ना एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं ETS, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। आप उसमें एक फॉर्म के बीच में आपने एक चीज़ डाल दी कि जो भी अप्लाई करेगा ना वो इस फिल्टर के थ्रू होके जाएगा, स्कैन होके जाएगा। उसमें आपको वेब डेवलपर चाहिए तो आपने कुछ कीवर्ड डाल दिए कि सामने वाला अगर रेज्यूमे अपलोड कर रहा है या फिर फॉर्म में जो भी चीज़ें भर रहा है उसके फॉर्म में ये चीज़ें अगर होनी चाहिए, आपने कुछ कीवर्ड डाल दिए। जैसे वेब डेवलपर के लिए क्या कीवर्ड हो सकते हैं? HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, फिर रिएक्ट का फ्रेमवर्क अगर आ रहा है तो सही है, एंगुलर है, Node.js है, एक अगर मतलब गिट है। ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है तो एक चीज़ें बहुत है, इनको सिलेक्ट कर देना। अब लोग क्या मुंह उठा के डाल देते हैं भाई, रिज्यूमे ढंग का बना नहीं है, ऐसे ही अप्लाई कर रहे। क्लियर है? और ATS फ्रेंडली सिर्फ डॉक और उसी के साथ PDF प्रॉपर स्कैन कर पाता है, वो इमेज स्कैन भी नहीं कर पाता। तो जिन्होंने रेज्यूमे या एक चीज़ें इमेज में डाली थी वो तो वहीं रिजेक्ट हो गए 20%। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के रेज्यूमे में ना अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन कीवर्ड नहीं होते, और मैं आपको बता रहा हूँ 70 to 80% लोग वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। जो एक्चुअली रिक्रूटर के पास दिखता भी नहीं है, वो लोग तो मशीन्स ने ही रिजेक्ट कर दिया। इतना समझा? हाँ। अब जब 800 लोग उसमें से सिलेक्ट हुए, 4,000 ने अप्लाई किया था, सिर्फ 20% लोग सिलेक्ट हुए। अब यार आपके पास 800 लोगों का इंटरव्यू लेने का टाइम है? नहीं यार, 800 लोगों का इंटरव्यू लेने का भी टाइम नहीं है। नहीं है, सही बात है। तो आप क्या करते हो, एक और सेक्शन ऐड करते हो जिसको कहते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क दिखाओ। काम आता है ना, हर कोई लिख रहा है आई नो दिस दिस दिस, टेक्नोलॉजी द HTML CSS सब ने लिखा हुआ है, पर काम तो आना चाहिए। तो कैसे बताओगे कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई खुद की वेबसाइट बनाई है, तो उसकी लिंक अपलोड कर दो। तो जिनका भी प्रूफ ऑफ वर्क दिखेगा, मतलब जिन्होंने खुद प्रोजेक्ट बनाया, मतलब उसको काम आता है। क्योंकि अभी अपना क्या गोल है? अपना गोल है सामने वाले को ऐसा बंदा ढूंढना है, क्योंकि मैं 15,000 रुपये दे रहा हूँ। आप समझ रहे हो? आप फाउंडर हो, आप 100 करोड़ की कंपनी के मालिक हो, आप 15,000 रुपये दे रहे हो, तो आप तो वसूल करोगे। ऐसा आंडू पांडू इंसान ढूंढोगे जिसको कुछ भी नहीं आता? नहीं ना, ऐसा इंसान ढूंढोगे जिसको आता है चीज़ें। तो आपने डाल दिया कि प्रूफ ऑफ वर्क बताओ, प्रोजेक्ट बताओ। सो आउट ऑफ दोस 800 पीपल कितने लोग मिले? सिर्फ 40 लोग मिले भैया। 40 लोगों ने खुद की वेबसाइट या खुद का प्रूफ ऑफ वर्क डाला हुआ था। बाकी उन्होंने तो सिर्फ आता कुछ नहीं था, तो सिर्फ ऐसे आता था। तो उन 40 में से भी सही से स्कैन किया ना, तो बहुत सारी वेबसाइट बेसिक जो यूट्यूब पे लोग क्लोन बनाते हैं वो थी, और बहुत सारे लोगों की बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट थी। इनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो आना चाहिए ना, आप समझ रहे हो? तो देखा तो 10 लोग मिले, 5 से 10 लोग, उनका लिया इंटरव्यू, और उसमें से एक हायर हुआ। सिलेक्ट कितने लोग किए गए थे? 4,000 लोगों ने अप्लाई किया था, कितना हुआ? एक बंदा सिलेक्ट हुआ। कंपटीशन देख रहे हो? अब आप मुझे बताओ, क्या ये माइंडसेट काम आएगा? नो स्किल, इंटर्नशिप ले लो, गेट स्किल। आप कंपटीशन देख रहे हो, 4,000 वर्सेस 1 है, और ये सच में हो रहा है। मेरे बहुत सारे रिक्रूटर फ्रेंड है, बहुत सारे कंपनी के CEO है जो बोलते हैं भाई बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता और ऐसे ही अप्लाई करते, ऐसे कैसे हायर कर लो? और आप भी नहीं करते आप हायर, कुछ नहीं आता, आजा सिखा दूंगा। भाई 4,000 लोग को दोगे क्या जॉब? ये माइंडसेट समझा? तो क्या करना है सुमेर भाई? नवल रविकांत का एक सिंपल सा कोट है, लर्न टू बिल्ड, लर्न टू सेल, इफ़ यू नो बोथ यू आर अनस्टॉपेबल। तो आपको
बिल्ड करना आना चाहिए, आपको सेल करना आना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट हो, इंटर्नशिप, जॉब कुछ भी पाना चाहते हो तो ये दोनों चीज़ आनी चाहिए। बिल्ड में क्या है, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग। आप सिंपल सा जैसे अभी वेब डेवलपमेंट हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, जो भी आप जिसमें इंटर्नशिप पाना चाहते हो पहले उसकी स्किल्स एक्वायर करो। जैसे आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, कोई फ्रेमवर्क सीख ली है, पर सिर्फ स्किल्स आने से नहीं होगा। हर इंसान लिखता है कि मेरे को 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। सेकंड चीज़ है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो होने चाहिए। प्रोजेक्ट्स अगर आपने बनाए हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसको क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट खुलती है, दिखता है, तो वो भाई है, वरना तो आपके पीसी में आपका प्रोजेक्ट है, क्या मतलब। जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वो दिखना चाहिए। fueler.io करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप सिंपल सा अपना बेसिक डेटा भी पुट आउट करोगे, वो बहुत अच्छा आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के देता है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि आपको खुद का एक रेज्यूमे बनाना है जो ATS फ्रेंडली होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे को पता है कि आप एक ही जगह पे तो अप्लाई नहीं करोगे, एक ही फील्ड में आप भी 2-3 जगह ट्राई कर रहे हो, जहाँ मिले सही। तो अपने 2-3 वर्जन ऑफ रेज्यूमे बना के रखो कि कहीं वेब डेवलपमेंट मांग रहा है तो वेब डेवलपमेंट, अगर आप साइड में थोड़ा बहुत डेटा साइंस कर रहे हो, सब करते भाई, तो उसका भी एक रेज्यूमे बना के रखो। तो जॉब डिस्क्रिप्शन देख के अप्लाई करोगे, 2-3 वर्जन होगा। मैं नहीं कह रहा कि 100 जगह अप्लाई करो तो 100 बार रेज्यूमे बनाओ, पर नहीं, पर 2 से 3 वर्जन रखो। जॉब स्कैन करके एक वेबसाइट है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो चेक करता है। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन डालनी है, खुद का रेज्यूमे डालना है और देखना है कि क्या मेरा रेज्यूमे ATS फ्रेंडली है कि नहीं, वो बता देगा। ये 3 चीज़ें आपको करनी ही है। सबसे पहला बेसिक्स ये है। ये हो गया लर्न टू बिल्ड में, कहा मेरे को काम आता है। पर अगर आपको सेल करना नहीं आता ना, तो बोलने वाले के बाकड़े बिक जाते, नहीं बोलने वाले के भाई आम भी धरे रहता है। ऐसा एक शायरी है, नॉर्मल है, कि अगर आपको प्रॉपरली बताना आता है तो ही काम की चीज़ है। तो यू मस्ट नो हाउ टू सेल। हाउ टू सेल में मतलब खुद को बेचना आना चाहिए। इसीलिए क्या होना चाहिए सेल्स में, सेल में होना चाहिए कि आपकी ढंग की लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देखो, ये 40 लोगों को जब सिलेक्ट हुए थे तो रिक्रूटर सबसे पहले उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखा था। आप समझ रहे हो कि क्या करता है। अगर उसने खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स डाले हुए, चीज़ें डाली हुई है, उसका प्रॉपरली वो डॉक्यूमेंट कर रहा है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते। पर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में तो DP भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त, खुद की लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट कर। कहाँ से करूँ, मैंने एक प्रॉपरली वीडियो बनाई थी, अगर आप चेकआउट करना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा कि हाउ टू सेटअप योर लिंक्डइन प्रोफाइल। उसके अलावा तुम्हारे भाई ने एक किताब भी लिखी है, लिंक्डइन इज़ नॉट फॉर मी करके, तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत अच्छी किताब है। आप लिंक्डइन पे ग्रो करना मैंने सिखाया है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। ये हो गया। फिर आपको डेली अप्रोच करना है। मेरे पास एक बच्चा है, उसने बोला सुमेर भाई यार इंटर्नशिप नहीं मिल रही, कंपनीज में अप्लाई किया कुछ हुआ नहीं। मैं बोला कितनी कंपनी में अप्लाई किया? बोलता है 5-6 कंपनी में किया। मैं बोला अच्छा रोज़ का कि क्या? बोलता है ओवरऑल। भाई आपको लग रहा है 5-6 कंपनी में अप्लाई करने से हो जाएगा? आप इंस्टाग्राम पे लोग कितने लोगों को मैसेज करते, रिप्लाई आता है, फिर भी करते जाते अप्लाई उम्मीद में कि कुछ हो जाएगा भाई, और यहाँ पे अप्लाई करने में 6 में गिव अप कर रहे हो। तो मेरा ऐसा कहना है मेरे दोस्त कि रोज़ का 5 से 10 कंपनीज में अप्लाई कर रोज़ का, और 300 कंपनीज तक गिव अप मत करना। आप समझ रहे हो, बहुत सारी कंपनीज है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, तो जाओ और उधर जाके अप्लाई करो। उसके पहले गिव अप मत करना। इंस्टाग्राम पे बिल्कुल गिव अप नहीं करते, अरे होगा कुछ ना कुछ, बिजी होगी वो, यहाँ पे बड़ा है गिव अप कर रहे हो। भाई 300 कंपनी के मिनिमम, मैं बताता हूँ भाई, आपको लग रहा है, जो लोगों को इंटर्नशिप लगती है ना, मैंने लोगों को देखा है, बोता भाई 150-200 कंपनी में तो ऐसे ही अप्लाई किया था, पहले 100 में तो कुछ जवाब ही नहीं आया था। और उसी के साथ साथ खुद को अपस्किल करते रहना है। ये हो गया। उसके बाद एक और चीज़ है जिसको कहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सही होनी चाहिए। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 5 से 10 लोग थे जिनका इंटरव्यू हुआ, आपको क्या लगता है इनको काम सेम ही आता था? लेकिन कोई ऐसे इंसान थे जिनको खुद को प्रॉपरली सेल करना आता था, जिसको इंटरव्यू क्रैक करना आता था, तो वो बता पाया, बाकी लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए, और उसको मिली जिसको खुद को प्रेजेंट करना आता था। मैं नहीं कह रहा कि एकदम ही शाहरुख खान हो जाने चाहिए कि भाई आप बोलो जो सवाल के जवाब दूँ, पर कभी आपको क्या लग रहा है एक दिन मैं इंटरव्यू में जाऊँगा, फटाक से बैठूंगा, मैं आंसर देने लग जाऊँगा? वो प्रैक्टिस है ना। प्रैम्प करके एक वेबसाइट है, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वो आपका मॉक इंटरव्यू लेती है। उसी तरह से आप किसी सीनियर को कह सकते हो, अपने दोस्त को कह सकते हो कि भाई मेरा इंटरव्यू कर देगा क्या, मॉक इंटरव्यू। कॉन्फिडेंट वैसे ही आता है भाई, होते होते आता है। मैं 4 लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था, आज 10 लाख सब्सक्राइबर है, बनते बनते होता है भाई, आप भी कर सकते हो। उसके बाद जो आती है मॉक इंटरव्यू। उसके बाद एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो लर्न टू सेल वाले में, वो है आपकी नेटवर्किंग बढ़ाओ। सिंपल सा, कहाँ से नेटवर्किंग बढ़ाएंगे? हर शहर में ऑफलाइन इवेंट होते हैं, आपको फिगर आउट करना है। जैसे अगर आप मुंबई में हो तो अंधेरी में डेवेक्स करके एक जगह है, वहाँ पे हर सैटरडे फाउंडर्स आते हैं, वहाँ पे इवेंट होता है, कंप्लीटली फ्री होता है। आप 3-4 इवेंट में चले जाओगे ना, तो आप कुछ फाउंडर से मिल जाओगे, पता चलोगे उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या दिक्कतें आ रही है, और आपके पास कुछ स्किल्स है, आप आराम से इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हो।
आपके शहर में भी कुछ होता रहेगा, आपको पता नहीं है, फिगर आउट करो। मेरे शहर में कुछ नहीं होता सुमेर भाई, कोई नहीं, ऑनलाइन इवेंट होते हैं बहुत सारे। लिंक्डइन पे लोगों को फॉलो करो, लोगों को ट्विटर पे फॉलो करो, लोगों को कोल्ड ईमेल करो, पर ऐसे ही नहीं कि आई वांट इंटर्नशिप। थोड़ा सा रिसर्च करो उनके बारे में, जो चीज़ मैं आगे बताऊंगा, लेकिन खुद का नेटवर्क बढ़ाओ। आप समझ रहे हो, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा आपकी, मतलब यार कोई सही इंसान को जानोगे, वो पहले आपको ये भी बताएगा कि आपको क्या क्या सीखना चाहिए और फिर आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी देगा। लेकिन सही इंसान आपके घर पे आके नहीं बोलेगा ले 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 बेटा आजा आजा इंटर्नशिप दे, तो इधर 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 कोई नहीं करना ना, अपने को बाहर जाना पड़ेगा, अपने को बार बार लोगों को ढूंढना पड़ेगा, कहीं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे कमेंट करना पड़ेगा, उनकी बातों पे नोटिस में आना पड़ेगा। समझा मेरा दोस्त? ओके ये कुछ वेबसाइट है जहाँ पे आप और जगह भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे internshalla.com है, अनस्टॉप एक अच्छी जगह है, वेलफाउंड है, करियर पेजेस है कंपनीज़ के, भाई वहाँ पे बहुत सारी इंटर्नशिप्स आती है, आप कभी चेकआउट ही नहीं कर रहे। तो कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन करना चाहते हो ना, उनके करियर पेजेस चेकआउट करो, वहाँ पे आपको मौके मिलेंगे। तो यार आगे बढ़ते हैं और वो वाले सेक्शन पे आते हैं जो बहुत ज़रूरी है, कि बहुत बड़ी मिस्टेक ना जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो तो बच्चे करते हैं, और उसी की वजह से 70% से 80% लोग रिजेक्ट होते हैं। तो आप ये गलती कभी मत करना। कॉन्सेप्ट का नाम है सिंपल सा कि डोंट जस्ट आस्क कि इंटर्नशिप दे दो भैया प्लीज़, सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जिसका फर्क फंडा है कि मेरे को ना बहुत लोग मैसेज करते हैं भैया इंटर्नशिप दे दो, इंटर्नशिप दे दो। इसका इनडायरेक्टली आप सामने वाले की कंपनी के फाउंडर को या फिर किसी को भी अप्लाई कर रहे हो ना, और जब डायरेक्टली कह रहे हो ना इंटर्नशिप दे दो बिना रिसर्च किए मुंह उठा के, तो आप सामने वाले को कह रहे हो कि तू अपनी कंपनी में मेरे लिए इंटर्नशिप ढूंढ, मैं तेरे को काम दे रहा हूँ। वो इस तरह से होता है, वो उस तरह से नहीं होना चाहिए। तो अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करो तो ये 4 स्टेप फॉलो करोगे ना, तो आपके चांसेस बहुत सही है इंटर्नशिप पाने के। पहला है कि उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो कि वो कंपनी करती क्या है। किसी को भी अप्लाई करो तो पता फिगर आउट तो करो कि वो कंपनी क्या करती है। सेकेंड है उस कंपनी के पेन पॉइंट समझो, या फिर कोई भी चीज़ों का पेन पॉइंट समझो। थर्ड है आप अपना ऑफर सोल्यूशन दे सकते हो, सामने वाले को उसका सोल्यूशन दे सकते हो। और फोर्थ है कि आप अपनी स्किल्स शोकेस कर सकते हो कि देखो ये सोल्यूशन है और ये मैं कर सकता हूँ। जिसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, हम एक एडटेक कंपनी है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। तो समझो एक इंसान को पता चला, एलएमटी के बारे में रिसर्च किया, उसको पता चला कि तुम्हारे में आईटी का ब्रांच अवेलेबल अभी रिसेंटली है, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट नहीं है। आपने कंपनी की रिसर्च किया, आपने पेन पॉइंट निकाला। फिर अगर आप एक टीचर हो और आप पढ़ाना चाहते हो एलएमटी पे, तो आपने बताया कि मैं ये पढ़ा सकता हूँ, ये मेरा यूट्यूब का वीडियो है, मैंने खुद बनाया था, आप चेकआउट करो। तो आपने रिसर्च किया, मुंह उठा के नहीं गए, आपने पेन पॉइंट ढूंढा, आपने सोल्यूशन ढूंढा और अपने स्किल्स के साथ ऑफर किया कि ये देखो एक आता है। उसी तरह से कोई भी कंपनी है तो आप फिगर आउट करोगे ना कि वो क्या करता है। कोई यूट्यूबर है, उसकी एडिटिंग आप बेहतर कर सकते हो और एक सैम्पल वीडियो बना के दे दो तो सही है। थंबनेल बेहतर कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो एलएमटी के यार ये वाले सब्जेक्ट के नोट्स नहीं है, मैं इंपॉर्टेंस बनाना अच्छे से आता है, मैं कोई नोट्स बहुत सिंप्लीफाई में कर सकता हूँ। अगर आप ऐसे अप्रोच करो किसी कंपनी को, मुझे कोई अप्रोच करेगा मैं सबसे पहले देख लूँगा, अगर अच्छा काम है तो मैं सच में उसको हायर कर लूँगा। पर आके कोई बोलेगा ना भाई मेरे को रोज़ 5 मैसेज आ जाते हैं कि इंटर्नशिप दे दो भैया। और आप सबसे बड़ी एक और गलती क्या करते हो पता है, बहुत सारे लोग रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं पता है, वो बहुत बड़ी कंपनी में अप्लाई कर देते हैं या फिर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज करेगा इंटर्नशिप दे दो, पर उनके पास बहुत लोग ये काम करने के लिए। गूगल में अप्लाई करते हैं, हेलो वर्ल्ड अभी कोड किया, गूगल में अप्लाई कर रहे हैं। आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्या यार मेरे को इतना काम आता है, ये स्किल्स के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी है जो मुझे देगी और क्या मेरे को पे मिलेगा। सब लोगों ने मिथ बना के रखा है लाख रुपया इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिलेगा, आता अपने को 10 रुपये वाला काम है। तो अपनी एबिलिटी बनाओ 5 से 6 हज़ार के काम की और उसके रिगार्डिंग कंपनीज ढूंढो, ऐसी कंपनीज ढूंढो। योर स्टोरी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, योर स्टोरी है, बहुत सारे स्टार्टअप के पेजेस हैं जिनको रिसेंटली फंडिंग मिली है, जिनको इतना लोग जानते नहीं है, पर उनको भी तो लोग चाहिए ना, समझ रहे हो। और वो लोग भी आपको सही से ढंग के पैसे देने के लिए रेडी है भाई, अगर आप सही से काम कर पाओ तो। आप समझे। तो कोई भी कंपनी को ढूंढोगे तो सबसे पहले उनकी रिसर्च करो, उनके पेन पॉइंट समझो, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफर करो और स्किल्स बताओ कि क्यों यू आर द राइट फिट फॉर दिस। अगर ऐसा सिंपल सा करोगे तो आपके इंटर्नशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ Q&A है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बच्चों के डाउट होते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग स्कैम में फंस जाते हैं। तो पहली चीज़ तो बच्चों का ये सवाल होता है कि बेस्ट टाइम क्या है इंटर्नशिप के लिए, कॉलेज में हो कौन सा ईयर सही है अप्लाई करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट, देखो 4 साल की अगर आपकी इंजीनियरिंग है, फर्स्ट ईयर तो समझने में ही चले जाता है। सेकेंड ईयर अगर आपका कंप्लीट हो रहा है, आप सेकेंड ईयर में आपने स्किल्स डेवलप कर ली, फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर लो स्किल्स डेवलप करना, पर सेकेंड ईयर तक आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ गए, तो सेकेंड ईयर खत्म होती जो वैकेशन होता है ना, वहीं से आपको अप्लाई करना शुरू कर देना है। और जैसे ही आपका सेकेंड ईयर शुरू हो गया है
तभी से आपको लिंक्डइन प्रोफाइल और खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू कर देना है। खुद की लाइफ की जर्नी, जो भी सीख रहे हो, जो भी कोर्स कर रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देना अपने लिंक्डइन और ट्विटर पे। क्लियर है? सो मेरे भाई, पेड इंटर्नशिप मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अनपेड इंटर्नशिप मिल रही है तो क्या मुझे लेनी चाहिए? मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपको सामने लग रही है कि कंपनी जेन्युइन है, देखो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना और अनपेड इंटर्नशिप है तो बिल्कुल नहीं करनी है। आप समझ रहे हो? सेल्स के काम अगर आप उसमें करियर नहीं बनाना चाहते हो, कोडिंग जैसे करियर में बनाना चाहते हो, तो अनपेड इंटर्नशिप मत करना। अनपेड इंटर्नशिप वही वाली करो जहाँ पे आपको सीखने मिल रहा है, और उसी के साथ साथ चेक करो कंपनी का लिंक्डइन पे प्रॉपर ब्रांड प्रोफाइल है कि नहीं, बंदा फाउंडर कौन है, रिसर्च करके जाओगे। महीना भर पैसा नहीं देंगे, काम सीखने मिल रहा है सही है, पर सेकंड महीने से एटलीस्ट 2000 से 5000 रुपये मिलने चाहिए। इतना क्लियर है? ओके। एक इंटर्नशिप होती है जहाँ पे वो आपसे पैसे मांगते हैं। मैं पैसे दे के इंटर्नशिप करना, वो इंटर्नशिप नहीं होती। दे आर सेलिंग देयर कोर्सेज टू यू, तो वो इंटर्नशिप नहीं करनी है। वो बेसिकली आपको कोर्स बेच रहे हैं, आपको इंटर्नशिप नहीं दे रहे, तो वो चीज़ समझो। खुद को उल्लू मत बनाओ कि अरे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। बोलो ठीक है, मैंने कोई पेड कोर्स खरीदा है, पर मोस्टली तो नहीं जाना है। आपको कोई झूठ बोल के बोल रहा है इंटर्नशिप के नाम पे कोर्स बेच रहा है, तो वो गलत है। आप मेरी बात समझे? पर अगर इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखो तो मुझे लगता है कि आप आराम से इंटर्नशिप क्रैक कर लोगे। देखो, मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ फैंटेसाइज नहीं की है कि बिना स्किल लाख रुपए की इंटर्नशिप आप कैसे लग सकते हो, मैं बताता हूँ। वीडियो लंबी भी है, पर अगर आप यहाँ तक देख रहे हो ना, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है। अभी आपको स्किल्स को अपस्किल करने की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत है, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत है, और उसी के साथ साथ बहुत सारी कंपनी में अप्लाई करने की ज़रूरत है। इतना क्लियर हो गया? तो भाई जाओ और अप्लाई करो। इसके अलावा भी आपकी कुछ इंटर्नशिप रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करो। मैं क्या करूँगा, उन सारे क्वेश्चंस को पिकअप करके, हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे कंटेंट डालते रहता हूँ आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स पे, उधर मैं लाइव जाके उसको सोल्यूशन करूँगा। तो आप जाके हमें फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, अपने कमेंट पुट आउट करो। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ कमेंट के रिप्लाई तो डिस्क्रिप्शन जो कमेंट है ना उसमें दे दूँ। बाकी ख्याल रहो अपना, लास्ट मोटिवेशन को फॉलो करो। फॉर मोर सच वीडियोस, हैव अ नाइस डे।